दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। आप नहीं रहोगी तो आपके बच्चों को तो इसी तरह काम करना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रंजनी एक हाउसवाइफ थी, मगर पिछले कुछ महीने से उसकी मन स्थिति ठीक नहीं थी। वह डिप्रेस्ड थी, इलाज चल रहा था। उसके पति रंजित बैंक में कैशियर थे। घर की स्थिति बहुत अच्छी थी। 2 बेटी विनती और रचना तथा एक बेटा परकर था, परंतु घरवाली की स्वास्थ्य सही नहीं होने से रंजित को तब किशन का काम देखना पड़ता था। सुबह काम वाली आती थी, किशन संभालती थी, फिर रात में वह आकर खाना बना देती थी। बावजूद इसके रंजित को शेष काम करना पड़ता था। बच्चों को स्कूल भेजने के समय उसे ही लंच बनाना पड़ता था। उसके बाद वह रंजनी को फ्रेश होने में मदद करता, फिर तैयार होकर जैसे तैसे बैंक जाता। बैंक वॉकिंग डिस्टेंस पर था। रंजनी अस्वस्थ है, ये सुन बीच बीच में कभी रंजित की माँ तो कभी रंजनी की माँ आती रहती थी। आज रंजित की बहन संगीता आने वाली थी। रंजित काम वाली को ज्यादा समय देने का रिक्वेस्ट किया, मगर काम वाली तो काम वाली होती है, वह अपने समय पर आई गई। बहन आ रही ये सोच रंजित कुछ बाहर से मंगाकर किचन में रख दिया। संगीता आई, रंजनी का हाल चाल पूछ किचन में घुस गई। किचन काफी अस्त व्यवस्था था। वह अपने हिसाब से किचन को व्यवस्थित करते हुए विनती से बोली, क्यों विनती, मम्मी की तबीयत खराब है तो छोटा मोटा काम तुम क्यों नहीं करती हो? विनती बुआ की बात सुन सक पका गई। संगीता मार्केट से मंगाए गए नाश्ते को प्लेट में रख विनती से सबको सर्व करने को बोली। 10 वर्षीय विनती सबको नाश्ता दी। छोटी विनती को काम करते देख रंजनी बोली, रंजित कैसे इतनी छोटी बच्ची से काम करा रहे हो? रंजित को समझाता कि संगीता बोली, भाभी अभी आप हो तो आपको अखर आप नहीं रहोगी तो आपके बच्चों को तो इसी तरह काम करना पड़ेगा। बिन माँ के बच्चों का कोई नहीं होता। मैं क्यों नहीं रहूंगी? रंजनी पूछी। जब तुम स्वस्थ नहीं हो रही हो तो क्या कहे? संगीता बोली, मैं तो दवा ले रही हूँ। रंजनी बोली, हाँ दवा ले रही हो, मगर कुछ करती धरती नहीं हो। कुछ करोगी तभी तो जल्दी समस्या होगी। आपके बच्चों का भार कोई क्यों उठाएगा? आपको अपना और बच्चों का काम करना सही। आप बीमार नहीं हो, आपका मन बीमार है। उठो, देखो आप सब कुछ कर सकती हो। संगीता रंजनी को प्रेरित करते हुए बोली, नहीं मुझे से कुछ नहीं किया जा सकता। रंजनी उदास स्वर में बोली। संगीता रंजनी के पास बैठ प्रेम से समझाने लगी, फिर उसको सहारा देकर ड्राइंग रूम में बैठाकर टीवी पर कॉमेडी फिल्म लगा दी। सब हंस रहे थे, मगर रंजनी को मन नहीं लग रहा था। संगीता के आने से रंजित को राहत मिली। इधर संगीता रंजनी को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। कभी किचन में कुर्सी लगाकर बैठाकर सूखा काम देती थी। भगवान की पूजा करने को कहती, घुमाने ले जाती। रंजनी जब थककर सुर हो जाती तो उसे सोने छोड़ देती। शीघ्र ही रंजनी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। रंजनी हंसने मुस्कुराने लगी। अब वह खुद उठकर बच्चों को लंच बॉक्स वाटर बोतल देने लगी। रंजनी के स्वास्थ्य में सुधार होता देख डॉक्टर उसे दवा का डोज कम कर दिया। 1 महीने के बाद संगीता रंजित से बोली, भाई अब मैं अपने घर जाऊंगी। आपके बच्चों की गर्मी की छुट्टी होने वाली है, भाभी को लेकर आइए, हम लोग घूमने चलेंगे। रंजित राजी हो गया। संगीता के जाने के बाद धीरे धीरे रंजनी
किशन का काम देखने लगी। रंजित उसे सुबह वॉकिंग पर और शाम घरेलू सामान की खरीदारी के बहाने मार्केट ले जाने लगा। अब रंजनी पूर्णतया स्वस्थ हो गई। डॉक्टर दवा बंद कर दिए। बच्चों की गर्मी छुट्टी होने पर रंजनी के साथ बच्चों को लेकर पहाड़ पर घूमने गया। आज जब रंजनी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तो बोली, संगीता जी के शब्दों ने मुझे नया जीवन दिया। उनका कहना है कि बिन माँ के बच्चों का कोई नहीं होता। मुझे सोचने को बाध्य किया। बच्चों के लिए मुझे स्वस्थ होना ही था। रंजनी की बात सुन रंजन सोचने लगा कि जो काम दवा नहीं कर सका वह बच्चों के प्रेम ने कर दिखाया। सच एक माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ